शनिवार शाम से ही सोशल मीडिया पर एक खबर तैर रही है। ये खबर ये थी कि यूपी पुलिस परीक्षा का जो पेपर था वो लीक हो चुका है। इसे लेकर छात्र संगठन विरोध कर रहे थे और सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि सरकार इसकी जांच करे। लेकिन उसे लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पीलीभीत में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनका डर है कि परीक्षा जरूर लीक हुई है, लेकिन सरकार ने इस पे हामी नहीं भरी है। सरकार का कहना है, यानी यूपी पुलिस जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है, उसने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो टेलीग्राम पे फोटोज मिल रहे हैं, स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं, दरअसल वो एडिटेड है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ है या अफवाह है, इसी बीच आज अभी थोड़ी देर पहले मैनपुरी में जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया था, यानी रवि प्रकाश को गिरफ्तार किया गया था, जो बिहार का रहने वाला था और यूपी में आकर परीक्षा दे रहा था। मैनपुरी में रविवार शाम को यह पेपर हुआ और उस लड़के के पास से एक सॉल्व पेपर मिला जिसमें 150 में 114 सही जवाब थे। पुलिस ने जब इसकी तहकीकात शुरू की तो अधिकतर सवाल जवाब सही निकले, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा ये महज संयोग है या वाकई में पेपर लीक हुआ है। इसके बारे में पता चला है कि पुलिस इसको लेकर एक नई घोषणा करने वाली है। अगर बातें सच हुई तो यूपी पुलिस पर यह दबाव रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करे और सॉल्वर गैंग को पकड़े, क्योंकि अगर ये पेपर लीक होता है तो ना जाने कितने छात्रों का भविष्य संकट में आ जाएगा। सबसे ज्यादा दुख तब हो रहा है जब ये छात्र इतनी तैयारी से स्कूल जाते हैं, इतनी तैयारी से परीक्षा देते हैं और इतनी तैयारी से ही यूपी पुलिस की दौड़ में लग जाते हैं। ना सिर्फ वो सुबह सुबह उठ के दौड़ते हैं, बल्कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं ताकि यूपी पुलिस में हमारा चयन हो जाए। आपको कुछ आंकड़े भी हम बता देते हैं। दरअसल यूपी पुलिस का जो इस बार परीक्षा हुआ उसमें 45 लाख से ज्यादा लड़कों ने परीक्षा दिया था। लड़के ही नहीं कहेंगे, युवा कहेंगे, क्योंकि इसमें युवतियां भी शामिल थी। 15 लाख से ज्यादा युवतियां भी इस बार यूपी पुलिस का एग्जाम दे रही थी, यानी एक बड़ा स्तर था और सरकार पे ये विश्वास था कि सरकार इस बार का परीक्षा बिना पेपर लीक के करा देगी। लेकिन जब ये खबर आई, तमाम विपक्षी दल सवाल उठाने लगे। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने सवाल उठाए कि यूपी परीक्षा में लीक कैसे हो जाता है। कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। इन मीम्स में एक अगर उसमें नजर डालें तो कई लोग ऐसा लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां प्रश्न अभी उत्तरा ही नहीं होता है तब तक उत्तर मिल जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं व्यंग्य का बाजार भी आज यूपी में गर्म है। लोग सरकार पे व्यंग्य कर रहे हैं क्योंकि सरकार ये कहती थी कि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का ये पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन उनसे जाके पूछिए जिन्होंने ये पेपर कितनी मेहनत से दिया होगा। उनसे जाकर पूछिए जो रात दिन लगे रहते थे। उन्हें रविवार की छुट्टियां तक नहीं दिखती थी। उन्हें ये नहीं दिखता था कि हमारे रिश्तेदार की या भाई या बहन की शादी है। कई लोग तो ऐसे थे जो दूल्हा बन के आए थे पेपर देने, क्योंकि उसी दिन उनका पेपर पड़ा था। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने महीनों से छुट्टियां नहीं ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा सके। किसी ने ये नहीं समझा कि हमारे बच्चे हैं या दूसरे के बच्चे या किसी के बच्चे हैं। सबने मेहनत की और मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? पेपर लीक। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही एक छात्र से मुलाकात करके आया हूं मैं। उस छात्र का मैंने सुना तो उसने कहा ये मेरा अंतिम चांस है, अगर इस बार नहीं हो पाया तो मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, अपने घर वालों को क्या कहूंगा कि मैं किस नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। उन बच्चों की दशा सुनने वाला कोई नहीं है, उन बच्चों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। और सिपाही भर्ती में जिस तरीके से परीक्षा पेपर लीक हुआ ना, अगर ये सच होता है तो वाकई में न जाने कितने छात्र का परिश्रम बेकार हो जाएगा। सबको पैसे मिलेंगे क्योंकि सॉल्वर गैंग एक्टिव हो चुका है और भी परीक्षाएं होंगी भविष्य में, वो भी लीक हो जाएंगे और इसके बाद हम और आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे। सरकार का दावा झूठा हो जाएगा।
सरकार जांच कर रही है। अगर जांच ये सही पाई जाती है तो देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है। लेकिन आज गोरखपुर दस्तक ये अपील करता है कि सरकार ऐसे लोगों का भंडाफोड़ करे और ऐसे लोगों जो समाज को कलंकित कर रहे हैं, जो नकल के हिसाब से लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाए। क्योंकि जो बिना नकल के ही आगे बढ़ रहा है, जो इतनी मेहनत से रात दिन लगा हुआ था, अगर उसका एग्जाम लीक हुआ ना साहब, तो वाकई में आज कई बच्चे घर में रोते हुए मिल रहे हैं। वजह है कि जब उनका एग्जाम लीक हुआ है तो उन्हें टेंशन है कि अब क्या करूं। इतनी मेहनत से पढ़ा था, रात दिन एक कर दिया था, रात दिन बिना खाए, बिना सोए, बिना थके ये समझा कि पहले पेपर देना है और बाद में कोई काम करना है। उस परिवार का क्या होगा, उन घर वालों का क्या होगा और खासकर उन विद्यार्थियों का क्या होगा। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा बच्चे एक पोस्ट के लिए मरे जा रहे हैं। ये क्यों मर रहे हैं? क्यों रात दिन एक किए हुए हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार हमारा एग्जाम अच्छे से करा देगी, हम मेहनत करेंगे। और कहा जाता है कि मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब तक ये सॉल्वर गैंग एक्टिव है ना, तो कैसे होगा साहब? ये मेरा सवाल है और हम सवाल पूछते रहे हैं और पूछेंगे, क्योंकि सॉल्वर गैंग एक्टिव होने से सिर्फ एक समय की बात नहीं हो जाएगी। जितनी भी परीक्षाएं होंगी सब में यही होगा। बच्चे ऐसे ही मेहनत करके पेपर देंगे और उसके बाद परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले ही लीक हो जाएगा। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और यूपी एग्जाम का पेपर अगर लीक हुआ है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, सॉल्वर गैंग के रैकेट का भंडाफोड़ होना चाहिए। और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। वजह है कि आज हम उन छात्रों का दर्द बता रहे हैं, उन छात्रों की कसमकस बता रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इसे लेकर आहत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य खतरे में है। सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है ना, उनके भविष्य की बात है। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।